हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्विज कंपटीशन के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो सही चैनल पे हैं। तो मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज से केबीसी शुरू हो रहा है, तो घर बैठे आप प्ले अलॉन्ग भी खेल सकते हैं सोनी लिव ऐप के ज़रिए। तो जो जीके हैं वो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए ताकि आप कम समय पे वो जो आंसर्स है वो दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो आप गेन कर पाए प्ले अलॉन्ग में। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये जो पूछा था मैंने लास्ट वीडियो में, आइडेंटिफाई द मूवी, तो आपको बताना था ये जो मूवी किस मूवी से लिया गया है, दामिनी, चांदनी या हिना। तो फ्रेंड्स ये जो सीन है ये है चांदनी मूवी का, और जिसने सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है वो है नीरू जायसवाल, देबाश्रिता साहा, निशा गोयल, सूर्यकांत राउतरे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कोई भी अगर आंसर आपको पता होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैव नेवर बीन हेल्ड बाय अ वुमेन इन इंडिया। इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है भारत में किसी भी महिला द्वारा नहीं पद ग्रहण किया है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। कभी कोई महिला नहीं रही है, गवर्नर्स रही है महिला और चीफ मिनिस्टर्स भी रही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ डिस्ट्रिक्ट्स बस्तर एंड दंतेवाड़ा। किस राज्य में बस्तर और दंतेवाड़ा के ज़िले हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ में है दंतेवाड़ा और बस्तर। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द संस्कृत वर्क हर्षचरिता और कादम्बरी। हर्षचरिता और कादम्बरी किसने लिखी है, बाण भट्ट, कालिदास या जयदेव। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बाण भट्ट ने दी है। और बाण भट्ट जो है वो किसके राज्य में थे, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी जो है दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाण भट्टराव जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टेम्पल। आपको आइडेंटिफाई करना है, जो टेम्पल है बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है शिव का, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टेम्पल है। इसके ऑप्शंस है रामेश्वरम टेम्पल, कोटिलिंगेश्वर टेम्पल या बृहदीश्वरा टेम्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, जो कि कर्नाटक में है। कोटिलिंगेश्वर भारत के कर्नाटक के कोलार जिले के कामसंद्रा गांव में एक मंदिर है। मंदिर के इष्ट देव भगवान शिव है। इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूवी 100 करोड़ डायरेक्टेड बाय देवानंद इन 1991 इज बेस्ड ऑन विच स्पोर्ट्स पर्सन। 1991 में देवानंद द्वारा निर्देशित फिल्म 100 करोड़ किस स्पोर्ट्स पर्सन पर आधारित है, सईद मोदी, कीर्ति आज़ाद या प्रकाश पदुकोण। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सईद मोदी, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है। अभिनेता और निर्देशक देवानंद ने सईद मोदी की हत्या पर आधारित एक थ्रिलर मूवी बनाई। 100 करोड़ 1991 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें सईद मोदी की भूमिका रमन कपूर निभा रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट रही थी। सईद मोदी की सनसनीखेज हत्या के आधार पर एक जो Z5 पे वेब सीरीज़ भी आई है, चार्जशीट, वो भी सईद मोदी पे आधारित है। ये देखिए, ये है सईद मोदी जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज़ एडेड 3053 हेक्टर्स इनटू इट्स एम्बिट। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान ने 3053 हेक्टेयर को अपने दायरे में जोड़ा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाटिक एक सींग वाले गेंडे का घर है, का विस्तार 3053 हेक्टेयर किया गया है। असम सरकार ने नेशनल पार्क के लिए 7वें, 8वें और 9वें अतिरिक्त को मंजूरी देने की अधिसूचना जारी की थी।
इन अतिरिक्त क्षेत्रों में नदी तटीय द्वीपों पर अतिक्रमण से बेदखल किए गए क्षेत्र शामिल है जो अतिक्रमण के जो चपेट में थे। तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। Question number 7. The Vice President of India has suggested to include which food product in midday meal? भारत के उपराष्ट्रपति ने मध्याह्न भोजन योजना में किस खाद्य उत्पाद को शामिल करने का सुझाव दिया है? मिल्क, एग या मीट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मिल्क। ठीक है, वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सजेस्ट किया है मिल्क। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में बच्चों के पोषण स्तर को सुधार लाने के लिए दूध को मध्याह्न भोजन योजना के एक भाग के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 8. विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस ऑफ अमेजन्स एलेक्सा? किस भारतीय शख्सियत को अमेजन के एलेक्सा की पहली इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस के रूप में नामित किया गया है? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तो फ्रेंड्स ये है अमिताभ बच्चन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द जापान्स रूलिंग पार्टी? जापान के सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसकी जो ऑप्शंस हैं यह है योशिहिडे सुगा, शिंजो अबे या तनाका गिची। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है योशिहिडे सुगा, जो कि जापान के सत्तारूढ़ पार्टी का नया प्रमुख चुना गया है। यह लगभग तय है कि वह जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने मौजूदा प्रधानमंत्री जो है जापान के शिंजो अबे ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा की घोषणा की थी। तो अब उनके जगह पे कौन बनेंगे? योशिहिडे सुगा। क्वेश्चन नंबर 10. विच टेनिस स्टार हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड इन द US ओपन 2020 रिसेंटली? हाल ही में US ओपन 2020 में किस टेनिस स्टार को अयोग्य घोषित किया गया है? डोमिनिक थीम, सेरेना विलियम्स या नोवाक जोकोविक? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, नोवाक जोकोविक। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हाल ही में अपने चौथे दौर में चल रहे 2020 US ओपन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11. Who was the head of the International Cricket Council Cricket Committee which has recommended to ban using saliva to polish the ball? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख कौन जिसने गेंद को पॉलिश करने के लिए लार का इस्तेमाल या थूक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ या एंड्रयू स्ट्रॉस? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट समिति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच गेंद को चमकाने के लिए जो थूक या लार या सलाइवा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द मूवी। आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस मूवी से लिया गया है? संघर्ष, लक्ष्मी बॉम्ब या दुश्मन? तो फ्रेंड्स ये जो सीन लिया गया है वो है लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि एक अपकमिंग अक्षय कुमार मूवी है। लक्ष्मी जो बॉम्ब है एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे राघव लॉरेंस ने अपने हिंदी निर्देशन की पहली फिल्म में लिखा और निर्देशित किया है। यह तमिल फिल्म मुनी 2 का रीमेक है जिसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी है। क्वेश्चन नंबर 13. वेयर इज़ द पैरट आइलैंड? पैरट जो द्वीप है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या गोवा? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड पैरट आइलैंड जो है वो है अंडमान निकोबार में। तो ये जो पैरट आइलैंड को सबसे खूबसूरत द्वीपों में आइलैंड में से एक माना जाता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में बारातांग द्वीप का हिस्सा है। यह निर्जन द्वीप एक पक्षी स्वर्ग है और स्वाभाविक रूप से हजारों जो तोते का निवास भी है। तो आपको ध्यान रखना है जो पैरट आइलैंड है वो अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 14. विच एनिमल इज मोस्टली इन द नेशनल फ्लैग एज अ सिंबल? कौन सा जानवर एक प्रतीक के रूप में ज़्यादातर राष्ट्रीय झंडों में है? जिराफ, लायन या एलिफेंट? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है लायन। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ के फ्लैग में बहुत से फ्लैग्स में लायन एज अ सिंबल यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 15.
हु इज नोन एज लोकहितवादी, लोकहितवादी के रूप में कौन जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख या महादेव गोविंद रानडे। तो लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द गुरु ऑफ हनुमान, हनुमान का गुरु कौन था? ब्रह्मदेव, सूर्यदेव या महादेव? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सूर्यदेव इज द राइट आंसर। सूर्य जो है वो हनुमान के गुरु। पाराशर महर्षि के अनुसार हनुमान ने सूर्य भगवान, सूर्य देवता को अपना गुरु मानकर वेदों का अध्ययन कर 9 व्यासों में महारत हासिल की थी। तो आपको ध्यान रखना है गुरु ऑफ हनुमान इज सूर्यदेव। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्जुन्स बो, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव, औंद्र या रोहिता? तो इसका जो सही आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ये गांडीव है। गांडीव जो है हिंदू महाकाव्य महाभारत से पांडवों में से एक अर्जुन का दिव्य धनुष है। धनुष जो है किसने बनाया था? ब्रह्मा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वॉज द नेम ऑफ कृष्णाज आर्मी दैट साइड्स विद द कौरव्स इन द महाभारत वॉर, महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ पक्ष में कृष्ण सेना का नाम क्या था? नारायणी सेना, कार्शिनी या सत्वता? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है नारायणी सेना। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फाउंडर ऑफ द तत्वबोधि सभा, तत्वबोधि सभा के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही आंसर है वो है देवेंद्रनाथ टैगोर। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसे कुछ ही समय बाद तत्वबोधि सत्य चाहने वाली सभा का नाम बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फिश, आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो फिश है कौन सी स्पीशीज है ये फिश की? रोहू, कतला या पॉम्फ्रेट? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है पॉम्फ्रेट।